अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आप ये वीडियो सबसे पहले जो है ना स्क्रीन पे देखें। इस वीडियो में आपने देखा होगा ये पुलिस वाले जो है ना एक मस्जिद के अंदर जो है बूट पहनकर जो है ना घुसे हुए हैं। दूसरा, मुझे इतनी शर्म आई है ना, मैं महकमा पुलिस को जो है जिस तरीके से डिफेंड करता हूँ, और आप सब लोग जो है नीचे बातों का ये लिख देते हैं, चौधरी साहब आप पुलिस के खबरी हैं, आप पुलिस के इन्फॉर्मर हैं, आपकी पुलिस वालों के साथ बड़ी सेटिंग है, आप इनकी जो है ना बुरी करतूतें और काले कारनामे जो हैं उन पर जब पर्दापोशी करते हैं, आप हमेशा पुलिस को जो है ना हीरो बनाकर पेश करते हैं। तो भैया, ये जो प्रोग्राम मैं करने लगा हूँ इसको गौर से सुनिएगा, आपके कानों में से धुआं निकल आएगा। मैं मोहतरम आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से ये पूछूंगा कि ये पुलिस वाले जो हैं ये डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। मुझे तो ये प्रोग्राम देख के ऐसे ही लगा है कि पुलिस वाले, ये आप तस्वीर में देखें, अब मेरे ऊपर अगर पाबंदी ना हो तो मैं आपको फायरिंग दिखाऊं कि ये किस तरह से कर रहे हैं। जिस तरह कोई अपने 7 बहनों के बाद पैदा होने वाले भाई की शादी पे खुशी में फायरिंग करता है ना, पुलिस वाले इस तरह जश्न मना रहे हैं, अंधाधुंध गोली चला रहे हैं। कलाशनकोफ के जो पूरे मैगजीन और छन्ने इन्होंने खाली किए हैं, और अंदर मस्जिद में ऐलान किया जा रहा है कि अगर फ़लाँ बंदा ये काम करेगा या किसी ग्रुप की वीडियोस को बनाकर टिकटॉक पे अपलोड करेगा तो उसका हाल भी किसी बंदे की मिसाल दे रहे हैं, जो कि वॉइस में क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये ऐलान किया क्यों जा रहा है। ये तस्वीर आप गौर से देखेंगे, एसएचओ साहब ने हाथ में माइक पकड़ा हुआ है मस्जिद का, और इनके लेफ्ट राइट आगे पीछे कितने कैमरे, ये हर चीज़ को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कितने कैमरे जो हैं वो उस एसएचओ के ऐलान की जो है ना वीडियो को कवर कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये मौला जट की शूटिंग हो रही है जिस पर इतने कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस वालों का जो है बूटों समेत मस्जिद के अंदर घुस जाना, वहाँ पर गालियाँ और गलीज अल्फाज, नापाक अल्फाज जो कि मस्जिद की हदूद या मुंबर के आगे खड़े होकर कहना जो है ना बहुत बड़े गुनाह के ज़ुमरे में आता है, और ये नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कर क्या रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या आप लोग अभी भी 14वीं सदी में हो या 10वीं सदी में या 8वीं सदी में हो? ये मॉडर्नाइज सदी है। अगर आप अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं, अब पब्लिक को बताना चाहते हैं, कोई अपनी ओपिनियन उनसे शेयर करनी चाहते हैं, तो डिजिटल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। हर बंदा जो है ना विद इन नो टाइम, 1 सेकंड के बाद अमेरिका बैठा आपका पैगाम सुन सकता है। तो ये मस्जिद में जाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी नज़र में ये एसएचओ जो है ना, इसने उस इलाके के अंदर जो है डिजिटल दहशतगर्दी की है, लोगों के ऊपर खौफ डाला है। लोगों के जो बच्चे, जो बीमार औरतें, जो बच्चे घरों में होंगे, वो खौफ के मारे जो है ना दबक कर रह गए होंगे। तो मुझे आप ये बताएं, अगर ये डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है तो आप लोग इसको क्या कहेंगे? पुलिस वालों की अंधाधुंध फायरिंग करनी, और आप यकीन करें इन्होंने अपनी तरफ से जो है ना बड़ा छुपाने की कोशिश की है कि हमारी डिजिटल दहशतगर्दी भी लोगों पे जो है ना ये खौफ व हरास बर्पा कर दे, और साथ ही इतनी जो है ना खूबसूरती के साथ जो है ना इन्होंने मुद्दे को ख़त्म करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर किसी गाड़ी को आपने देख सकते हैं, आपको ये पता नहीं लग सकता कि ये कौन सा थाना है, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेकर मैंने हर चीज़ को जो है जूम करके देखा है। ये आप देखें, इस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है थाना सदर, इस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है थाना फैसलाबाद, ये गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है थाना रोशनवाला। अब ये पाकिस्तान के कौन से सूबे में, कौन से ज़िले में, किस तहसील में है, इसका जो है ना जायज़ा लगाना और इसका पता करवाना ये आईजी पंजाब की जो है ना जिम्मेदारी है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि मोहतरम आईजी साहब, मैं हमेशा पुलिस को डिफेंड करता हूँ, अब आप मुझे ये बताएं कि इस वाक़या को मैं किस तरीके से डिफेंड करूँ? पुलिस वाले जो है बेनकाब हो चुके हैं, इनकी डिजिटल दहशतगर्दी जो है ना वो लोगों ने देख ली है, और मैं इससे पहले कि इसके ऊपर इसका फॉलोअप करूं, आईजी पंजाब को चाहिए कि ये जो एसएचओ साहब ऐलान कर रहे हैं और जिनकी मौजूदगी में इस तरह अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को हरासा किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अलावा फौजदारी दफात के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, इन पर 780 लगाई जाए, फौरी तौर पर इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए और इनको मुकाम में इबरत बना दिया जाए, ताकि आइंदा कोई भी पुलिस वाला जो है ना वर्दी के अंदर मस्जिद में घुसकर मस्जिद के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करके इलाके में लोगों पे खौफ व हरास कायम करके इस तरह की डिजिटल दहशतगर्दी ना कर सके।
अगर आईजी साहब ने इस बात पे एक्शन ना लिया तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आइंदा ऐसे वाक़यात का होना रोज़ का मामूल बन जाएगा और एक टाइम आएगा इन वाक़यात को रोकना पुलिस के बड़े से बड़े अफसरान के बस की बात नहीं रहेगी। लिहाजा मेरा काम था प्रोग्राम को हाईलाइट करना और जो लोग नहीं देख सके उन सबको ये बताना कि हमारे महज़्ज़ब मुआशरे के अंदर पुलिस क्या कर रही है। आप सब लोगों की जो भी राय हो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखनी है ताकि अदारे इसको पढ़ने के बाद जो है ना इस फायरिंग और इस वाक़या के ऊपर नोटिस लेने पर मजबूर हो जाएं। प्रोग्राम के बारे जो भी हो फीडबैक लाजमी देगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।